बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज़ फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आज हम बनाएंगे अफ़गानी पुलाव। ये डिश देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, खाने में ये उतनी ही लजीज होती है। अगर आपने अपने घर में किसी की दावत की है तो ये एक अच्छा मौका है उसका दिल जीतने का, क्योंकि ये अफ़गानी पुलाव बहुत ही ज़्यादा लजीज बनने वाला है। तो इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। पुलाव में हम हर किस्म का गोश्त ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हड्डी वाला हो या हड्डी के बगैर हो। इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे एक प्रेशर कुकर में और इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डालने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के ज़ीरा ऐड कर देंगे, जो कि खुशबू और जायके दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 हम बड़ी इलायचियाँ ऐड करेंगे, जो कि गोश्त की कुदरती खुशबू को ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर हम बंद करके 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 25 मिनट के बाद मैंने सारा यखनी का पानी निकाल के अलग रख लिया और गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक देचकी लेंगे, इसके अंदर आधा कप हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, एक बड़े साइज का कटिंग किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। इसके साथ साथ जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और आपको ऐसी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर प्याज का आ चुका है। इसके बाद हम जो अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे वो बड़े साइज़ के 2 टमाटर, जिसको मैंने गोल शेप में काट लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने देंगे। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा यखनी का पानी इसके अंदर ऐड कर दें और इसी पानी में इसको सॉफ्ट होने दें। सादा पानी हम इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। 1 से 1.5 मिनट लगेगा और ये अच्छे तरीके से इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद 1 कप भर के हम इसके अंदर दही का ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। इस रेसिपी में हर चीज़ डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक तो उसको फ्राई करना ज़रूरी होता है। दही भी हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब हमने जो यखनी से गोश्त निकाला था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छे तरीके से। अब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब, गोश्त ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए तो हम इसको ज़रूर पकाएंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर रच जाए अच्छे तरीके से और गोश्त के अंदर तक मसाले का टेस्ट आए। तो इसके अंदर अब वो सारी यखनी ऐड कर दे जो हमने अलग से निकाल के रखी थी और इसके 1 बॉयल आने का वेट करें। इसको किसी चीज़ से कवर कर देते हैं ताकि इसको बॉयल जल्दी आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, जिसको अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको पानी में भिगोकर आधा घंटा पहले रख दिया था। यहाँ पर चावलों को हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम चूल्हे की फ्लेम को फुल हाई कर देंगे ताकि जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 मिनट में ही इसका पानी इतने अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और ड्राई कर लेते हैं। तो जब तक इसका पानी ड्राई होता है, अब हम इस पुलाव की कुछ खास चीज़ें तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर की इस तरह से गाजरें ली थी, जिसको कटिंग कर ली है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा किशमिश इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्का से इसको फ्राई कर लेंगे। ये 2 चीज़ें पुलाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से पुलाव देखने और खाने में दोनों में ही मज़े का लगता है। अब 1 कन्नी पे चावल हैं तो हम इसके ऊपर इसको ऐड कर देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसका दम ओपन कर रही हूँ। जितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चले जनाब, अब इसको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसका फ़ीडबैक मुझे आप ज़रूर दें।
इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो मिलते हैं एक और न्यू ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।